नमस्कार। हम बात करते हैं अध्याय 5 जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। इसके अंतर्गत हमने जनसंख्या प्रवास की संकल्पना, जनसंख्या प्रवास के जो प्रकार हैं उसके बारे में और इसके पक्ष के बारे में तथा प्रवसन के बारे में अध्ययन किया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास की संकल्पना की। मानव विकास की संकल्पना के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं, मानव विकास की संकल्पना मूलतः बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी संकल्पना का तात्पर्य मानव विकास के अंतर्गत किसी एक पक्ष का अध्ययन ना करके इसके सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी एवं नैतिक जैसे अनेक पक्षों का इसके समावेश किया जाता है। इन सबको मिलाकर हम जब इनका अध्ययन करते हैं तो वो मानव विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों को आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव कल्याण में वृद्धि करने अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। मानव संकल्पना मुख्यतः वह एक प्रयास है या वह कार्य है जिसके अंतर्गत मनुष्य की जो मानव कल्याण की एक अवधारणा है उसका विकास करना, मनुष्य की जो जीवन स्तर है उसका विकास करना, उसकी वृद्धि करना, ये कार्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सर्वविदित है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण ही होता है। तो यहाँ पे बात करें कि जो विकास किया जाता है वो लोगों के कल्याण के लिए ही किया जाता है। तथापि जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही संभव नहीं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। हम बात करें कि मानव विकास के अंतर्गत हम उसके आर्थिक के अलावा हम सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का भी अध्ययन करते हैं और मानव कल्याण के बारे में भी बात करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास के बारे में एक संकल्पना प्रस्तुत की। अगर हम बात करें तो अनेक दशकों तक, मतलब कई शताब्दियों तक, अनेक दशकों तक देशों के अंतर्गत जो विकास होता था उस विकास को मुख्यतः आर्थिक वृद्धि के आधार पर ही देखा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था या जहाँ पर पैसे अधिक होते हैं वहाँ वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र माना जाता है। लेकिन इस वृद्धि का आंशिक लोगों के जीवन पर ही क्या होता है, प्रभाव होता है, जबकि संपूर्ण लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं तो उन्हीं लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जबकि अन्य देश में अन्य जो लोग रहते हैं उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत हम मानव विकास में किसी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही उसे विकसित राष्ट्र या फिर बाद में उसे उच्च राष्ट्र का दर्जा नहीं देते हैं। हम वहाँ पे उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, उनके जीवन स्तर सभी पहलुओं को देखकर, इसीलिए उसे बहुआयामी कहा गया। तो सभी पहलुओं को देखकर उसका अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले जो मानव विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी वो है महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो ये दो विद्वान हैं जिन्होंने मानव विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और जिन्होंने बताया कि मानव विकास के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मानव विकास एक ऐसी अवधारणा है, यहाँ पे हम बात करें तो
कि जो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर मानव विकास एक ऐसा विकास के रूप में माना जाता है जिसके अंतर्गत जो लोग हैं उनकी जीवन स्तर जो होता है उस जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है और उनकी जो विकल्प हैं उनमें वृद्धि की जाती है। ये विकल्पों में वृद्धि करने का एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर 12वीं पास व्यक्ति को वहाँ पे योग्य माना गया है तो अगर उसमें विकल्पों के अंतर्गत वृद्धि उस व्यक्ति में होगी जिसकी क्वालिफ़िकेशन इससे भी ज़्यादा हो, वो कई सारे क्षेत्रों में जा सकता है। तो हमें क्या करना है, मनुष्य के जो विकल्प हैं उनमें वृद्धि करना है। योग्यता में वृद्धि करेंगे तो विकल्प में भी लगातार वृद्धि होती जाएगी। मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। ये मानव विकास के मुख्य स्तंभ माने जा सकते हैं, जिसमें हम समता की बात करते हैं, सतत पोषणीयता की बात करते हैं, उत्पादकता की बात करते हैं और सशक्तिकरण की बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मानव विकास के अंतर्गत ही मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे UNDP ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें मानव विकास सूचकांक के बारे में बताया गया था। इसमें बताया गया लोगों के विकल्पों की परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया है। इसमें बात कही गई कि मनुष्य जो या लोग जो हैं उनके विकल्पों में परिवृद्धि करना, उनके विकल्पों को बढ़ाना या परिवर्धित करना ही क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही विस्तार नहीं है, अपितु यह मानव की कार्यप्रणाली तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है। यहाँ पे हमने बात की, केवल प्रतिवेदन में ये बताया गया कि केवल आय या पूंजी में वृद्धि करना, उनके पैसों में वृद्धि होना ही मानव विकास नहीं कहलाएगा। मनुष्य की जो कार्य प्रणाली है या उसकी जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का विकास होना क्या कहलाएगा? मानव विकास के अंतर्गत माना जाता है। इसी परिभाषा को अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जीवन विकल्पों में परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास कहलाता है। यहाँ पे मनुष्य की जो जीवन स्तर है उसको उच्च बनाना, उसको विकसित करना ही क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है उसके आधार पर हम देखें, मानव विकास सूचकांक 2013 के अनुसार कुछ देशों के मानव विकास सूचकांक दे रखे हैं। यहाँ पे देखें 2013 के अनुसार सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का था? तो नॉर्वे उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.955 है। मानव विकास का जो सूचकांक निकाला जाता है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, उसमें 0 से लेकर 1 अंक के मध्य अंकन किया जाता है। 1 के जितना पास में होगा वह राष्ट्र उतना ही मानव विकास सूचकांक में उच्च माना जाता है। यहाँ पे नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है, तो 1 नंबर पे नॉर्वे का स्थान आता है। फिर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी व स्वीडन का स्थान आता है। अब हम बात करते हैं भारत जो है वो किस स्थान पर आता है? तो भारत 2013 के अनुसार
136वां स्थान रखता है, जबकि भारत के जो आंकड़े हैं 2015 के अनुसार देखे जाएं तो इसका स्थान 138वां आता है। 2013 के अनुसार भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.554 था। अब हम बात करते हैं मानव सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। तो 2013 के अनुसार जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई उसमें 186 देश शामिल हुए थे। इस 186 देशों के अंतर्गत अति उच्च मानव विकास में 47 देश शामिल किए गए, उच्च मानव विकास में 47 देश, मध्यम मानव विकास में 47 देश तथा निम्न मानव विकास में 35 देश पाए गए। अब हम इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। तो प्रमुखतः इसका पहला जो भाग होता है उसे उच्च मानव विकास श्रेणी बोला जाता है, जो 0.71 से अधिक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कुल 94 देश इसमें शामिल थे, जिनमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर पर विद्यमान रहे। मतलब ये जो देश थे इनमें मानव विकास सूचकांक उच्च पाया जाता है। लगभग सभी पश्चिमी देश जैसे जापान है, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी में अगर हम इसे वर्गीकृत करना चाहें तो वो आती है मध्यम मानव विकास श्रेणी, जो 0.5 से लेकर 0.70 तक मानी जाती है। इस श्रेणी में 47 देश स्थित हैं, जैसे चीन है, थाईलैंड है, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि भारत किस वर्ग में आता है, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला वर्ग आता है निम्न मानव विकास श्रेणी, जिसमें 0.5 से कम मानव विकास सूचकांक जहाँ प्राप्त होता है उन देशों को शामिल किया जाता है। इसमें 35 देश आते हैं, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफ़गानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि जो हैं वो देश शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अफ्रीका के देश शामिल किए जाते हैं। मुख्य इस आपके अध्याय में यह वस्तुएं दी गई हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत ये मानव विकास की। तो भारत के अंतर्गत जो मानव विकास सूचकांक है उसमें देखें तो भारत जो है वो मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें 186 देशों में इसका स्थान 138वां था। यहाँ पे हम बात करें तो ये 138वां ना होकर 136वां स्थान है, जो कि 2013 के अनुसार माना जाता है। 2015 के अनुसार जो स्थान माना जाता है वो स्थान है 138वां। तो ये जो आंकड़े दे रखे हैं वो 2015 के अनुसार 138वां होगा, जबकि 2013 के अनुसार 136वां स्थान है। भारत में विभिन्न राज्य जो हैं उनमें देखा जाए तो केरल का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक पाया जाता है, जो प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब जैसे राज्य आते हैं। जबकि यहाँ पे बात करें कम मानव विकास सूचकांक में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो हैं उनका मानव विकास सूचकांक निम्न पाया जाता है। इसके कारण जो हैं वो राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक घटक प्रमुख माने जाते हैं। अब बात करें तो केरल के अंदर मानव विकास सूचकांक जो है
वो सर्वोच्च होने का कारण क्या है? तो वहाँ पर उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। मानव विकास सूचकांक कई पहलुओं को ध्यान में रखकर निकाला जाता है। तो केरल का जो साक्षरता दर है वो भी भारत में सर्वोच्च पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर मानव विकास सूचकांक भी उच्च पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय की क्वेश्चन आंसर हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है वो कौन सी संस्था द्वारा निकाला जाता है और कब से प्रारंभ किया गया।